नमस्कार, न्यूज़ 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी और आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। तिलकनगर थाने की टीआई प्रशिक्षु डीएसपी पल्लवी शुक्ला ने आरएनटी मार्ग स्थित सिल्वर मॉल के एडवांस टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां पर हवाले के जरिए लाखों रुपया पहुंचा है। इसके बाद टीआई शुक्ला ने टीम गठित की और एडवांस टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर छापा मारकर यहां से 35 लाख रुपए सहित 14 लोगों को पकड़ लिया। हवाले का यह कारोबार सालों से चल रहा था। इसके बाद आयकर अफसरों को बुलाया और रुपए के 7 युवकों को भी सुपुर्द कर दिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दफ्तर रतनलाल का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंदौर से सोनू पवार की रिपोर्ट। हेलो, हाँ, काय पे अमरजीत को वहाँ से मौके से पकड़ा है। अमरजीत के पास तकरीबन 5 से 6 जांच की गई तो कई बड़े नाम सामने आए जिन्होंने उसने कई बदमाशों को जो है हथियार क्या है जी, ये डीएसपी मैडम हैं। उनको उनकी सूचना के अनुसार यहाँ पे हम लोगों ने पकड़ा है। उनके साथ में मिलके तिलकनगर टीआई हैं जो भी, और 14 लोग टोटल हैं इसमें, और करीबन अभी कैश की काउंटिंग चल रही है। 31 लाख तक कैश है। और मैडम को सूचना मिली थी और उस सूचना पे हम लोगों ने मिलके एक्ट किया है और मैडम ने फिर यहाँ पे ये पकड़ा और अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी 14 लोगों से हम लोगों को क्लोज टू 31 लाख अमाउंट है और अकाउंटिंग चल रही है। एग्जैक्टली क्यों केस इतना था, क्या है वो भी चल रही, कार्रवाई चल रही है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान से बचाने को लेकर इंदौर के होटल रेडिसन में ऊर्जावरण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इंडिया सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स द्वारा आयोजित ऊर्जावरण सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पद्मश्री अभय छजलानी मौजूद रहे। इस दौरान पर्यावरण प्रेमी और एंकर संजय पटेल दिव्य पुनीत खास तौर पर मौजूद रहे और अपने विचार व्यक्त किए। इस एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस में विभिन्न विषयों जैसे स्मार्ट सिटी, भवनों में ऊर्जा की बचत, सौर ऊर्जा, ग्रीन बिल्डिंग, एयर कंडीशनिंग पर विशेषज्ञों से चर्चा की गई। इंदौर से सोनू पवार की रिपोर्ट। I was speaking somewhere, and what I heard is that MP in Maharashtra in train, so for his presentation. एरोड्रम इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने सरेराह एक वकील को गोली मार दी। अशोकनगर में रहने वाले एडवोकेट दिनेश जैन रात को अपनी कार से घर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान अंबिकापुरी चौराहे पर बाइक सवार 2 युवकों ने उनकी कार के आगे बाइक लगाकर उन्हें रोका और बाहर निकलने को कहा। युवकों से बात करने के लिए जैसे ही दिनेश जैन ने अपनी कार का कांच खोला, एक बदमाश ने पिस्टल निकलकर फायर कर दिया। गोली जैन के जबड़े पर लगी और बदमाश मौके से भाग खड़े हुए। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से दिनेश जैन को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बदमाशों ने उन पर क्यों गोली चलाई, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंदौर से सोनू पवार की रिपोर्ट। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में कल्याण दिगंबर जैन स्कूल में केजी फर्स्ट में पढ़ने वाले बच्चे की क्लास टीचर ने जमकर पिटाई कर दी। स्कूल की कक्षा में लगे फुटेज चाइल्ड लाइन विभाग के पास पहुंचे तो चाइल्ड लाइन विभाग ने कोर्ट के नोटिस के आधार पर पुलिस से पिटाई करने वाली टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इंदौर के कल्याण मातेश्वरी दिगंबर जैन स्कूल में केजी फर्स्ट में पढ़ने वाले एक छात्र की महिला टीचर ने जमकर पिटाई कर दी। छात्र दूसरे छात्र के साथ मस्ती कर रहा था, इस कारण टीचर ने उसकी पिटाई कर दी। जब यह पूरी घटना का वीडियो चाइल्ड लाइन के पास पहुंचा तो उस आधार पर कोर्ट के आदेश के बाद महिला टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने से बौखलाई टीचर ने अपने ही स्कूल टीचर पर छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी का आरोप लगा दिया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। इंदौर से सोनू पवार की रिपोर्ट। थाना छतरी बाग में आई है चाइल्ड लाइन द्वारा
इनके द्वारा एक वीडियो भी जो है प्रस्तुत किया है और उसमें ये दर्शाया गया है कि एक टीचर हैं, वो एक 6 वर्षीय बालक के साथ मारपीट करते हुए दिखवा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा जो किशोर न्यायालय जो संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पुलिस ने विधिवत विवेचना जारी कर दी। हमारे तरफ से ये हुआ कि हमको पेरेंट्स ने शिकायत की, 11 अक्टूबर की ये घटना है। 12 अक्टूबर को पेरेंट्स आए कि मैडम हमारे बच्चे को मारा गया है। हमने सीसी फुटेज देखा, उसमें पाया गया, हमने पूरी जांच की, मीटिंग बिठाई, देखा गया कि हाँ बच्चे को मारा गया है और वो फुटेज पूरी हमने बनाकर हमारे ट्रस्टीज को दी गई। मैम, इसमें आपके ऊपर भी एक आरोप लगा था धमकी देने का टीचर के, और टीचर ने एक आपके यहाँ के प्रिंसिपल या आपके यहाँ के जो भी है कर्मचारी उनके ऊपर एक छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। क्या है वो आरोप, क्यों वो आरोप आपके ऊपर लगा है? ये वो षड्यंत्र है, क्योंकि जैसे हमने 15 को उनको शोकाज नोटिस दिया और उनसे जवाब मांगा कि आप इसका जवाब दीजिए कि आपने बच्चे को मारा है। उन्होंने 16 को अब्सेंट रही और 17 के बाद छुट्टियां पड़ गई थी। उसके बीच में हम पर आरोप लगाया कि मैंने उनको जान से मारने की धमकी दी और सर ने 354 के अंतर्गत छेड़छाड़ की। इंदौर के फैमिली कोर्ट में पति ने पत्नी पर चाकुओं से हमला कर दिया। यहां भरण पोषण के केस में सुनवाई के लिए पहुंची महिला पर उसके पति ने कोर्ट रूम के बाहर चाकुओं से गोद दिया। गंभीर हालत में महिला को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी पति को मौके पर लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इंदौर की रहने वाली पूजा का आष्टा में रहने वाले पति महेंद्र शर्मा से तलाक का केस चल रहा है। इसी केस को लेकर कोर्ट में सुनवाई होनी थी। इस सुनवाई के लिए दोनों पति पत्नी कोर्ट पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और महेंद्र ने पत्नी पूजा पर चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इंदौर से सोनू पवार की रिपोर्ट। कुटुंब न्यायालय में पूजा शर्मा और महेश शर्मा का आपस में विवाद चल रहा है, केस चल रहा था। उसी केस की तारीख पेशी पे महेंद्र शर्मा आष्टा से आया था और आज कोर्ट के बाहर उसने अपने पत्नी के साथ चाकू से 2 वार किए हैं। महिला को इलाज के लिए एमआई लाए हैं जी। महिला का इलाज चल रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, आरोपी को हिरासत में लिया है, भी पूछताछ चल रहा है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र की लसूड़िया मोरी के नाले में 2 दिन पुरानी एक अधेड़ लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया है। लसूड़िया थाना के अंतर्गत आने वाली ज्ञानशील टाउनशिप के पीछे बने एक नाले में अधेड़ की लाश मिली। लाश को वहीं पर रहने वाले व्यक्ति ने देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस को मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस का ऐसा मानना है कि लाश 2 दिन पुरानी हो चुकी है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। इंदौर से सोनू पवार की रिपोर्ट। दिलीप नाम के एक व्यक्ति ने फ़ोन लगाकर सूचना दी कि कोई अज्ञात व्यक्ति नाले के धाबली नर्सरी नाले के पास पड़ा हुआ है। सूचना पर हम फोर्स के साथ टीआई साहब के साथ सीएसपी साहब के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा एक व्यक्ति नाले के पास पड़ा हुआ था। संभवतः उसकी मृत्यु शायद नाले में गिरने के कारण हुई है। अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जाँच में आगे जो भी संभव होगा उसकी पहचान के प्रयास किए जाएंगे। क्या लगता है कब उसकी डेथ हुई होगी, कुछ आकलन है पता? फॉरेंसिक टीम यहाँ पे आई थी तो मैडम ने बताया था कि लाश लगभग 2 या 3 दिन पुरानी। 2 दिन। हत्या की आशंका जताई जा सकती है? नहीं, अभी हत्या ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। चोट के कोई निशान नहीं? चोट के कोई निशान नहीं है, ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं। इंदौर के प्रेस क्लब में शिव से शिवत्व तक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में लेखक आशुतोष अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ कानपुर में रहते हैं। उन्होंने केमिस्ट्री के 30,000 से अधिक बच्चों को पढ़ाया। उन्होंने बताया कि 2012 में उनकी भेंट हिमालय में एक बाबा जी से हुई। वहीं से उन्हें यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। पुस्तक के बारे में उन्होंने बताया कि शिव से शिवत्व तक पुस्तक भगवान शिव की प्रारंभिक कथा है। इसमें उन्होंने पृथ्वी
पृथ्वी को मलेच्छों से सुरक्षित कराया था। मलेच्छ पृथ्वी के निवासी नहीं थे। उन्होंने पृथ्वी पर घातक आक्रमण किया। उस समय तक भगवान शिव के पास बहुत अलौकिक शक्तियां नहीं थी। उनके मस्तक पर चंद्रमा नहीं है, गंगा का अवतरण नहीं है। उन्होंने अपने को योगमय किया था। लेखक आशुतोष ने बताया कि यह पुस्तक पूरी तरह से विज्ञान को आध्यात्म से जोड़ती है। इंदौर से सोनू पवार की रिपोर्ट। अभी की खबरों में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।